बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जिस घर में सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए वहाँ बीमारी नहीं आती। 50 साल वाली औरत टमाटर ज्यादा इस्तेमाल करे। दूध को गाढ़ा करना है तो इसमें चंद दाने किशमिश के डाल दो, फौरन गाढ़ा हो जाएगा। पालक पट्टों को मजबूत करती है। मिश्री खाने से याददाश्त तेज हो जाती है। रोजाना सुबह लहसुन का तेल कमर पर लगाने से कमर के मोहरे कभी खराब नहीं होते। सुबह उठकर बादाम खाओ, याददाश्त बढ़ जाती है। गाय की चर्बी खाओ, मोशन नहीं लगेंगे। नींद ना आए तो पानी के अंदर जीरे को जोश देकर पी लो, फौरी सुकून की नींद आएगी। करेले की सब्जी खाओ, सेहतमंद रहोगे। बदन में एलर्जी छिड़ जाए तो फौरी नीम गर्म पानी का एक गिलास पी लो, खत्म हो जाएगी। रोटी के बाद एक नीम का पत्ता खा लेने से पेट का दर्द दूर होगा और रोटी जल्दी हजम होगी। पिस्ता खाओ, दिल की धड़कन कंट्रोल रहेगी। नाश्ते में रोजाना अंडा इस्तेमाल करने से मोटापा जल्दी खत्म होता है। जवानी वापस चाहते हो तो अदरक के उबले हुए पानी से चेहरा धो लो। टमाटर रोजाना खाने से दिल की नाली बंद नहीं होती। नंगे सर खाना खाने से बेबरकती पैदा होती है और बंदा जल्दी बूढ़ा होता है। सर्दियों में सौंफ खाने के फायदे: गैस होने से बचाएगी, वजन को कम करेगी, कैंसर से बचाएगी, खून की सफाई करेगी, गुर्दे की पथरी को खत्म करेगी, पेट के दर्द को खत्म करेगी। मछली धोने से कबल अगर इस पर थोड़ा सा सिरका लगा दिया जाए तो इसके छिलके आसानी से निकल जाएंगे। चाय को दोबारा गर्म करने पर चाय में एसिड की मिकदार बढ़ने लगती है, जिससे पेट से जुड़ी बीमारियां सामने आ सकती हैं। शहद और गर्म पानी मिलाकर पीने से जिस्म की बढ़ती हुई चर्बी दूर हो जाती है और इंसान दुबला हो जाता है। इंजीर खाओ, जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। रोटियों के डब्बे में लौंग रख देने से रोटी नरम रहेगी। जल्दी सोना और जल्दी उठ जाने से बुढ़ापा देर से आता है और तवील जिंदगी और जवान नजर आते हैं। दायमी कब्ज वाले मरीज जब भी अमरूद को देखें तो देखते ही चूम लें। सब अद्वियात छोड़कर सिर्फ अमरूद खाना शुरू कर दें, दायमी कब्ज से निजात मिल जाएगी। जैतून के तेल को सुरमे की तरह आंखों में लगाने से चमक आ जाती है। जिन लोगों को कब्ज की बीमारी हो वो मक्खन के अंदर जीरा डालकर खाएं, इंशाल्लाह आराम मिलेगा। गर्म खाने के साथ ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है। हल्दी जिगर को खराब होने से बचा लेती है। ठंडे पानी से बचा करें, इससे चेहरे पर झुर्रियां आती हैं। सब्ज इलायची यानी हरी इलायची खाने से सीने की जलन खत्म हो जाती है। तरबूज के छिलके उबाल कर मुंह धोने से चेहरे का रंग साफ और गोरा हो जाता है। खाना बनाते वक्त अगर मिर्ची आंखों में पड़ जाए तो जुबान पर थोड़ा सा नमक रख लें, मिर्च का असर कम हो जाएगा। माहवारी का दर्द खत्म ना होता हो तो तिल का तेल इस्तेमाल करें। पीरियड्स के दौरान अदरक का इस्तेमाल करें या अदरक की चाय पिएं। ये दर्द कम करने और पीरियड्स की परेशानियों में आराम देती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, परेशानियां हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती हैं। अगर जिगर खून नहीं बनाता तो दूध पीने से कबल एक घूंट नमकीन पानी पी ले, जिगर खून बनाना शुरू कर देगा। चमड़े का जूता पहनने से नजर तेज होती है। रोटी चबाकर खाने से कमर का दर्द नहीं होगा। रोजाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिस्क में बेपनाह इजाफा होता है। रात को चेहरे को अच्छी तरह धोकर सोने से नींद अच्छी आती है। जब आप परेशान हो या थकावट हो जाए तो अदरक वाली चाय पीकर आराम करो। अपने दांत हमेशा के लिए ठीक रखने हैं तो हर खाने के बाद कुली करें और सुबह शाम मिसवाक करने की आदत बना लें। जो जल्दी उठते हैं और जल्दी सोते हैं वो लंबे अरसे तक जवान दिखाई देते हैं। जब कोई चीज बगैर मांगे मिल जाए तो इंसान उसकी कदर नहीं करता। सफर करना इंसान के लिए बेहतरीन होता है क्योंकि सफर करने से डिप्रेशन से निजात मिलती है। चेहरे पर सुंबल के पत्तों का रस लगाने से दाने नहीं निकलते। दोपहर के खाने के साथ प्याज बतौर सलाद इस्तेमाल करो, मौसमी असरात से महफूज रहेंगे। अगर हफ्ते में एक दिन भी आड़ू इस्तेमाल कर लें तो जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। अंगूठे पर बादाम के तेल की मालिश कर लेने से बेनाई तेज हो जाती है। दांत हिलते हों या खराब हों तो नीम की मिसवाक करें, सुन्नत भी अदा हो जाएगी और दांतों का मसला भी हल हो जाएगा। जिन बच्चों का कद छोटा रह गया हो उनको दूध में खजूर डालकर जूस बनाकर दिया करें, इससे कद बढ़ने लगेगा।
आप रात को सोते वक्त ख्वाब नहीं देखते तो इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग सही तरह से काम नहीं कर रहा। दोपहर को अगर गाजर खा ली जाए तो बदन में खून की कमी नहीं होती और जिस्मानी कमजोरी भी दूर हो जाती है। सो के उठने के बाद चहलकदमी करके फिर वर्जिश करें। बगैर चीनी वाले एक गिलास दूध में 2 खजूर और 2 केले शामिल करें और ब्लेंड करके पी लें। अगर दूध पसंद ना हो तो दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये बहुत फायदेमंद है। पानी में हल्के गुलाब डालकर नहा लिया करो, बदन से बदबू नहीं आएगी। अगर एलर्जी या खारिश का मसला हो तो फौरन दही में खीरे का टुकड़ा डालकर खा लो। हर किस्म की एलर्जी से निजात मिल जाएगी, लेकिन कुछ लोगों को खीरे से भी एलर्जी होती है। वो संभल जाएं और अपने हिसाब से डॉक्टर से इस्लाह लें। जिस्मानी कमजोरी है, हजारों लाखों नुस्खे और टोटके छोड़ें। बस रोजाना हर 6 घंटे बाद 2 अदद लौंग खाना शुरू कर दें। चंद दिनों में रिजल्ट आपके सामने होंगे। जोड़ों और पट्टों के दर्द को खत्म करने के लिए रोजाना 3 हफ्ते तक सुबह के वक्त 5 बादाम खा लें। खाना खाने के बाद तकरीबन 100 कदम पैदल चलना चाहिए। इससे आपका पेट ठीक रहेगा और जिंदगी भर पेट बाहर नहीं निकलेगा। शलजम खाने से कमर दर्द और गुर्दों का दर्द नहीं होता। इससे खून साफ होता है और जिगर को ताकत मिलती है। जिगर की पथरी को तोड़ता है। सर के बालों में तेल डालने से बालों में चमक आ जाती है और खुश्की खत्म हो जाती है। अगर सब्र आपके वजूद का हिस्सा नहीं तो शुक्र भी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि शुक्र वहां आता है जहां सब्र की जरखेजी होती है। जितना सोचोगे उतना ही अजियत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या फिर मसरूफ कर लो। हलाल रिस्क कमाने की खातिर लिबास गंदा करना जमीर गंदा करने से बेहतर है। मुल्तानी मिट्टी में 1 चम्मच गुलाब का अर्क मिलाकर चेहरे पर लगाएं और खुश्क होने पर धो लें। ये मास्क चेहरे की खुश्की को खत्म करने में मददगार साबित होता है। नाजरीन, लौंग का तेल रुई में लगाकर मुतासरा दांत पर रखें, यानी जिस दांत में दर्द है। लौंग में मौजूद खसूसियात दर्द को कम करने में मदद देती हैं। जो लोग बुरा चाहते हैं उन्हें बता दो, इज्जत रब की जात देती है। सरसों का तेल नाफ में डालकर सोने से कभी पेट बाहर नहीं आता। शहद के साथ केला खाने से दिमाग तेज होता है। दूध में छोटी मक्की का शहद डालकर पीने से चेहरे की शादाबी तकरीबन 80 साल तक बरकरार रहेगी। जानबूझकर जूतों और जमीन पर रेंगने वाले जानवरों पर पांव रखने से रिस्क तंग हो जाता है। किबला शरीफ की तरफ मुंह करके थूकने से रिस्क की तंगी होती है। आम का अचार खराब होने लगे तो इसमें नमक डाल दें, इससे आपका अचार जल्दी खराब नहीं होगा। नारियल का तेल और वैसलीन मिलाकर सोने से पहले पलकों पर इस्तेमाल करें, इससे आपकी पलकें लंबी और घनी होंगी। आटे को ज्यादा बारीक पीसने से इसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। चेहरे पर निकलने वाले अक्सर दाने अपने निशानात छोड़ जाते हैं। इस सूरत हाल में रोगन जैतून और ग्लिसरीन हम बजर मिलाएं और चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं। कुछ दिन बाद चेहरे पर दानों के निशानात आहिस्ता आहिस्ता मिटते चले जाएंगे। ज्यादा बहस करने से अकल में कमी होती है। मिर्गी वाले मरीज को आटे वाले पानी से शिफा हो जाती है। करेले की खुशबू सूंघने से सांस की बीमारी खत्म हो जाती है। चुप इख्तियार करने से अकल में खातिर ख्वाह इजाफा होता है। कड़वी चीजों के अंदर शिफा मौजूद होती है। मीठी चीजें खूबसूरती की दुश्मन होती हैं। 5 हफ्ते तक कलवंजी के सिर्फ 7 दाने पानी के साथ निगलने से शुगर खत्म हो जाएगी। अंगूर खाने से गुर्दे की पथरी खत्म होती है। जो औरत बत्तख का गोश्त खाएगी उस औरत के बदन की जिल्द कभी लटकेगी नहीं। हमेशा रोटी के छोटे छोटे लुकमे बनाकर खाओ, आपका हाजमा कभी खराब नहीं होगा। अगर आपके पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाए तो एक मुलट्ठी का टुकड़ा लेकर इसको अपनी नाक के अंदर रख दें और कुछ देर के लिए सो जाएं, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। मोर के पर सर पर लगाने से बाल सफेद नहीं होते। रोटी चबा कर खाया करो, कभी कमर का दर्द नहीं होता। आयरन की कमी को बढ़ाने के लिए गोभी और पालक का इस्तेमाल किया करें। इंसानी जिस्म में मौजूद नमक का तेजाब इस कदर तेज होता है कि वो स्टील को भी गला सकता है।
रोजाना इलायची वाला दूध पीने से आपका हाजमा बेहतरीन हो जाएगा, पुरानी कब्ज भी दूर हो जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई इंसान सदका करता है तो वह 70 शैतानों के जबड़े तोड़ता है। रोजाना अदरक खाने से बढ़ती हुई उम्र छुप जाती है और चेहरा जवान नजर आता है। खारिश की प्रॉब्लम हो तो अमरूद के पत्ते जलाकर खारिश वाली जगह पर लगाएं, खारिश ठीक हो जाएगी। ज़हीन लोगों की निशानी ये होती है कि वो नाखून चबाते हैं। जिन घरों में औरतें खामोश और मर्द फैसले करते हैं, उन घरों में बरकतें राज करती हैं। मुसीबत की जड़ और बुनियाद इंसान की गुफ्तगू है। अपनी जात से प्यार करने वाला आदमी कभी दूसरों से प्यार नहीं कर सकता। प्यार करेगा भी तो अपनी जरूरत के लिए। अल्लाह के वलियों को रब की तरफ से ताकत हासिल होती है कि वो कमान से निकले हुए तीर को भी वापिस कर देते हैं। हम ये तो चाहते हैं खात्मा ईमान पर हो, मगर हम ये क्यों नहीं चाहते जिंदगी भी ईमान वाली हो। याद रखना, जैसी जिंदगी वैसी मौत।